हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम क्लास 11th बायोलॉजी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं चैप्टर 5 का। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बताएंगे आपको फल क्या होता है, फलों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रूट। साथ ही साथ हम देखेंगे कि फल भित्ति क्या होती है और फल के कितने प्रमुख भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फल होता क्या है, यानी फल या फ्रूट है क्या। देखिए, आप लोग देखें कि किसी भी पुष्पीय पादप के अंदर क्या होता है, निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। अब निषेचन के बाद क्या होता है, एक जाइगोट का निर्माण होता है और निषेचन के बाद दो इंपॉर्टेंट परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन क्या क्या है? तो देखिए, निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। और जो बीजांड होता है वो किस में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। तो पुष्पों में जब भी निषेचन होता है, निषेचन के बाद अंडाशय से एक विशेष प्रकार की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर तैयार होता है, उसे ही हम कहते हैं फल। या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रकार का जो परिपक्व यानी कि मैच्योर अंडाशय या ओवरी होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? फल कहते हैं, यानी कि फ्रूट कहते हैं। तो पुष्पों में निषेचन के बाद अंडाशय से बनने वाली एक विशेष प्रकार की संरचना ही क्या कहलाती है? फल कहलाती है। अब यदि हम बात करते हैं फलों की प्रकार की, तो नॉर्मली यहाँ पे आपको 2-3 प्रकार याद रखना है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसमें से सबसे पहले है सत्य फल। सत्य फल का मतलब है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट देखिए हम किसे बोलते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, अक्सर आप देखे होंगे कि जो निषेचन होता है, निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। यानी नॉर्मल तौर पर जो निर्माण होता है फल का वो कहाँ से होता है? अंडाशय से होता है। तो अगर अंडाशय से यदि फल का निर्माण होता है तो इस प्रकार के फल को हम क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। वहीं अंडाशय के अतिरिक्त, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडाशय से, तो सत्य फल का मतलब है यानी कि ट्रू फ्रूट का मतलब है कि यहाँ पे फल का निर्माण किस में से होगा? किसी भी पुष्प के अंडाशय से होता है। तो अगर अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो उसे हम बोलते हैं सत्य फल। क्या बोलते हैं? उसे हम सत्य फल कहते हैं। और सत्य फल के एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं कई सारे, जैसे आम हो गए, मैंगीफेरा इंडिका। तो ये क्या है? सत्य फल के एग्जाम्पल है, यानी कि ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल है। अब बात आती है असत्य फल, जिसको कि हम कूट फल भी कहते हैं, या इसके अलावा इसे हम आभासी फल भी कहते हैं, यानी कि फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट यानी कि कूट फल या असत्य फल। तो जब फल का निर्माण आपको याद रखना है, जब फल का निर्माण किसमें से होता है? जब फल का निर्माण होता है अंडाशय के अतिरिक्त किसी भाग से। तो जब भी अंडाशय के अतिरिक्त अन्य किसी भाग से यदि फल का निर्माण हो जाता है, जैसे मान लीजिए पुष्पासन हो गया, इसके अलावा बाह्य दल हो गया, इसके अलावा दलपुंज हो गया, ये यदि फलों के निर्माण में भाग लेते हैं तो इस प्रकार के फल को हम कहते हैं असत्य फल या कूट फल या आभासी फल। आभासी फल या कूट फल या असत्य फल के कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे सेब इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। इसके अलावा नाशपाती भी किसके एग्जाम्पल है? नाशपाती भी असत्य फल का यानी कि कूट फल का एग्जाम्पल है। तो फॉल्स फ्रूट का मतलब है कि जब फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य किसी भाग से हो जाता है। मान लीजिए अंडाशय के अलावा पुष्पासन या थैलमस यदि भाग ले लेता है किसके निर्माण में? फल के निर्माण में। बाह्य दलपुंज भी कभी कभी भाग ले लेता है फल के निर्माण में। तो यदि अंडाशय के अतिरिक्त किसी भाग से यदि फल का निर्माण होता है तो उसे हम बोलते हैं असत्य फल या फॉल्स फ्रूट। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है सेब और नाशपाती। इनका जो निर्माण होता है वो पुष्पासन से होता है। इसके अलावा एक चीज और आपको बताते हैं, आप देखे होंगे जैसे कटहल होता है जिसको जैक फ्रूट कहते हैं। कटहल का छिलका बहुत मोटा होता है, क्योंकि कटहल के जब फल का निर्माण होता है तो कटहल के फल के निर्माण में आपको याद रखना है कि इसमें एक चीज और होता है। कटहल में अंडाशय के अतिरिक्त जो बाह्य दलपुंज होता है और दलपुंज वो भी फल के निर्माण में भाग ले लेता है। इसी कारण से उसका छिलका जो है जैक फ्रूट का वो क्या होता है? मोटा होता है। तो आपको याद रखना है कि जिस फल के निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त दलपुंज और बाह्य दलपुंज यदि भाग ले लेते हैं तो वो भाग क्या होता है? वो भाग जो फल होता है उसका जो छिलका होता है काफी मोटा होता है। तो असत्य फल के 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पहला एग्जाम्पल है सेब और दूसरा नाशपाती। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोकार्पी क्या होता है। तो अनिषेक फलन का मतलब है, देखिए क्या होता है कि आमतौर पर तो निषेचन के बाद ही अंडाशय से फल बनता है, लेकिन कभी कभी बिना निषेचन के ही जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं?
अनिषेक फलन कहते हैं, यानी कि पार्थिनोकार्पी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है कि जब भी अनिषेक फलन के द्वारा किसी भी फल का निर्माण होता है, तो अनिषेक फलन के द्वारा जब फल का निर्माण होता है तो उसमें बीज नहीं होते हैं। जैसे आप केले का एग्जाम्पल देख सकते हैं, केले के फल के अंदर जैसे बीज नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि केले का जो निर्माण होता है वो अनिषेक फलन के माध्यम से होता है, बिना निषेचन के ही केले का निर्माण होता है, जिस कारण से इसके अंदर दाने नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर अनिषेक फलन के द्वारा कोई भी फल बनता है तो वो बीज रहित होते हैं, अर्थात उनमें बीज नहीं होते हैं। अनिषेक फलन के आपको दो एग्जाम्पल याद रखना है, एक है केला और दूसरा है अंगूर। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे फल के प्रमुख भाग। देखिए, फल के दो ही प्रमुख भाग होते हैं, एक होता है फल भित्ति जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, और दूसरा फल का प्रमुख भाग है जिसको हम बोलते हैं सीड यानी कि बीज। तो दोनों भागों को यहां पे क्रमशः देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फल भित्ति या पेरिकार्प क्या होती है। फल भित्ति की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, फल भित्ति का निर्माण किसमें से होता है? अंडाशय की भित्ति से होता है। जैसे अंडाशय से फल का निर्माण होता है, उसी प्रकार से अंडाशय के चारों तरफ जो भित्ति होती है वो फल के चारों तरफ की जो पेरिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प होती है, यानी जो फल भित्ति होते हैं, उनका निर्माण कर देती है। तो फल भित्ति का निर्माण आपको याद रखना है कहां से होता है? तो अंडाशय की लेयर यानी कि अंडाशय की भित्ति से होता है। और फल भित्ति दोनों प्रकार की हो सकती है। फल भित्ति जो है मोटी भी हो सकती है और पतली भी हो सकती है। इसी आधार पर देखिए, फल भित्ति जो है 3 प्रकार की होती है। फल भित्ति की यदि हम बात करते हैं तो किसी भी फल की आप यदि बात करेंगे, चाहे वो ड्राई फ्रूट हो चाहे वो फ्लेशी फ्रूट हो, उसमें आप देखेंगे कि फल भित्ति जो है 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाहरी फल भित्ति, जिसको हम कहते हैं एपीकार्प। एपीकार्प की यदि हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए आप किसी भी फ्रूट या किसी भी फल को आप देखेंगे तो उसमें जो बाहरी उसका पतली लेयर होती है, यानी आप एक तरह से छिलका कह सकते हैं। तो किसी भी फल का जो छिलका होता है वो उसकी बाहरी फल भित्ति यानी कि एपीकार्प कहलाती है। इसके बाद जो मेसोकार्प होता है, यानी कि इसको हम बोलते हैं मध्य फल भित्ति। नाम से ही स्पष्ट है कि फल के जो बीच वाला भाग होता है, यानी जो फ्लैशी भाग होता है, जो खाने योग्य भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मेसोकार्प कहते हैं, यानी कि मध्य फल भित्ति कहते हैं। इसके अलावा अंतः फल भित्ति की यदि हम बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। एंडोकार्प होता है जो बीज के चारों तरफ का भाग होता है, फ्लैशी भाग, उसे हम कहते हैं एंडोकार्प। तो इस प्रकार से फल भित्ति 3 प्रकार की होती है। तो तीनों की तीनों जो प्रकार है, एपीकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, इसको आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर के आपने यहाँ पे देखा कि फल क्या है और फल कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ फल के कितने प्रमुख भाग हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।